फिलहाल इस समय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कलायत से, जहां पर एक बार फिर से राजपूत समाज जो है जो लगातार सम्राट मिहिर भोज को लेकर जो लगातार विवाद चल रहा था, जिसमें गुर्जर शब्द हटाने को लेकर विवाद चल रहा था, वहीं आप देख सकते हैं अनिश्चितकाल धरना कलायत के अंदर यहाँ पर फिलहाल लग चुका है। और तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा राजपूत समाज यहाँ पर एक बार फिर से इकट्ठा यहाँ पर हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ललकारता हुआ फिलहाल राजपूत समाज यहाँ पर नजर आ रहा है और अनिश्चितकाल धरना फिलहाल यहाँ पर शुरू। तस्वीरें सामने कलायत में इस समय यहाँ पर जो है अनिश्चितकाल धरना फिलहाल यहाँ पर लग चुका है। समस्त राजपूत समाज यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार बात सामने तस्वीरों में देख सकते हैं महापुरुषों के सम्मान में अनिश्चितकाल धरना फिलहाल यहाँ पर लगाया जा रहा है। और दूसरी ओर बोर्ड में भी देख सकते हैं समस्त क्षत्रिय समाज जो अपनी जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, और बीजेपी के निशान पर जो है वो उल्टा और काटा यहाँ पर लगा हुआ है। बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं, राजपूत समाज से प्रतिनिधि खड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयदीप राणा। क्या कुछ कहेंगे? ये अनिश्चितकाल धरना फिर से शुरू कर दिया, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है जी, अनिश्चितकालीन धरना राजपूत समाज का सरकार के विरोध में है, और जो सरकार ने राजपूतों के साथ इनकी अनदेखी की जा रही है, इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, और इनके जो महापुरुष हैं उनके नामों दूसरी जातियों को बदलने की अनुमति दी जा रही है। इसीलिए सरकार के खिलाफ ये लोग धरना कर रहे हैं। जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएगी, जब तक यह निश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। तो आप क्या कुछ कहेंगे? जो पीछे विवाद हुआ था सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुर्जर लिखने को लेकर, उसमें हाई कोर्ट द्वारा जो है डायरेक्शन दी गई थी कि प्रतिमा को ढक दिया जाए। अब किस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है? देखिए, माननीय हाई कोर्ट ने यह प्रतिमा ढकने की, इसके आगे गुर्जर शब्द जो है उसको ढकने की का आदेश दे रखा है, लेकिन जो जिला कैथल का प्रशासन है, यहाँ का डिप्टी कमिश्नर है, वो किसी न किसी दबाव में आकर आज तक उसने वो नहीं ढकी हैं। उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेप्ट का हमने केस भी डाल रखा है, और हम इस चीज़ की निंदा करते हैं कि भाई माननीय हाई कोर्ट के आदेशों का आज तक पालन नहीं किया गया है। तो लगातार प्रतिमाएं हैं हरियाणा में अलग अलग जगह पर। अब अगर बात की जाए यमुनानगर में, तो वहाँ कोई प्रतिमा ढकी नहीं गई है, वहाँ पर भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ। क्या कुछ इसी चीज़ को लेकर है आंदोलन पूरे? देखिए, पहले इससे बहुत पहले ग्वालियर के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने आदेश देकर पूरी प्रतिमा को ढक दिया गया था, और वो प्रतिमा आज भी ढकी हुई है। उसी को देखते हुए हमारे माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने फिर ये आदेश दिया कि भाई जो कैथल में ये ज़बरदस्ती गुर्जर शब्द लिखा गया, अब इसको हटाया जाए, इसको ढका जाए। उसको आधा अधूरा ढक कर, एक दो जगह ढक कर, 2-3 जगह पर अभी आज भी लिखा हुआ है। प्रशासन ये कोर्ट की भी वो कर रहा है, अवमानना कर रहा है। तो जो यमुनानगर की मूर्ति है वो भी हमारे केस के अंदर हमने ऐड कर रखी है। जहाँ जहाँ पर जो, क्योंकि महापुरुष किसी एक धर्म के नहीं होते, एक जाति के नहीं होते। हिंदू सम्राट लिखो आप लोग, क्षत्रिय सम्राट लिखो, सभी के होते हैं, लेकिन ये लोग हमारे जो महापुरुष हैं उनका कद छोटा करने के लिए अपनी जाति उसके आगे लिख रहे हैं, क्योंकि कोई एक जाति का कभी कोई महापुरुष नहीं हुआ। महापुरुष पूरे सभी जातियों के होते हैं, सभी के लिए उन्होंने काम किया है, सभी की भलाई के लिए काम किया। महापुरुषों ने सभी की भलाई के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन ये लोग हमारे महापुरुषों को छोटा करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए अपनी जातियाँ आगे लिख रहे हैं, और सरकार इसकी अनुमति दे रही है। जबकि सरकार को बनाने में क्षत्रिय समाज का बहुत लंबा तगड़ा हाथ रहा है। 99% वोट क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ये अनदेखी हो रही है, और हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमने अपनी विफलता सरकार अपने आप मान कर रही है, और हम लोग मजबूरन हमको आज धरने पर बैठना पड़े, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आखिरी हथियार यही रहता है। तो क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री जी भी पीछे बीते दिनों यहाँ पर पहुँचे थे कैथल के अंदर, तो क्या कहेंगे? क्या सरकार का सीधा सीधा हाथ है इसमें? ऐसा है जी, हमारे 1300 गाँव हैं क्षत्रियों के, राजपूतों के 1300 गाँव हैं हरियाणा के अंदर, और लगभग 45 और 50 जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम लोग जिताने में और हराने में अहम भूमिका रखते हैं। सरकार ने अगर हमारी बात नहीं सुनी तो भविष्य में जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो फिर क्षत्रिय समाज अपनी शक्ति
ये दिखा देगा। अगर जिताएगा अपने कैंडिडेट बनाएगा, नहीं तो अगर बनाएगा तो उनके जरूर हरा देगा। ये परिणाम जल्दी भविष्य में निकलने वाला है अगर सरकारों ने हमारी बात नहीं सुनी तो तो। अब ये धरना कब तक चलेगा, कब तक चलता रहेगा इसी तरह? ऐसा है जी, अनिश्चितकालीन धरने की हमने घोषणा की हुई है और 1300 गाँव से हमारा एक दिन एक गाँव का होता है। आज हमारे जिला कैथल के अधिवक्ता सभी आए हुए हैं, कुछ लोग हमारे भाई अभी गए हैं क्योंकि धरना सुबह 9 बजे 5 बजे तक चलता है। आज सारे ज़िले के अधिवक्ता जो हमारे सभी भाई पहुँचे हैं यहाँ पर, और एक गांव 1300 गांव का टर्न हमने पूरा करना है, फिर दोबारा फिर चला देंगे हम। तो धरना तो निश्चितकाल चलना ही चलना है जी। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ और साथी खड़े हैं। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम रणबीर राणा एडवोकेट, मैं कैथल से हूँ और आज यहाँ तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनिश्चितकाल धरना चला है, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या आपकी क्या पता लगा, आपको क्या मांगे? आज हम यहाँ पर धरने पर जो कैथल में हमारे राजपूत समाज के वकील साथी हैं वो सभी यहाँ पर आए हुए थे। हम कम से कम भी 25-30 लोग अधिवक्ता यहाँ सुबह से बैठे हैं और हमारी मांग प्रशासन से ये है, 19 तारीख को जो हमने कैथल में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन के तहत जो हमारे युवा थे, हमारे समाज के बुजुर्ग थे, उस पर सरकार ने अत्याचार करते हुए लाठीचार्ज किया था और बेरहमी से हमारी जो आवाज़ थी उसको दबाया था। वो आवाज़ हमारी महाराज मिहिर भोज जो हमारे सम्राट हैं, हमने प्रशासन के सामने मांग रखी थी, उसको गुज्जर समाज उसके सामने गुज्जर शब्द रख रहा था। हमने प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी थी कि इस समाज जो अपने महापुरुष हैं वो किसी भी जाति के नहीं हैं। आज तक महाराज शिवाजी हुए हैं, लक्ष्मीबाई और महारानी लक्ष्मीबाई हुई है, महाराणा प्रताप हुए हैं, सर छोटू राम हुए हैं, किसी के सामने जाति सूचक शब्द आज तक नहीं लगा है। लेकिन इस सरकार ने, और हमारे यहाँ कैथल में जो एमएलए हमारा बीजेपी सरकार का भी गुज्जर समाज से है और साथ में जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष है वो भी गुज्जर समाज से है, तो उनके उसके दबाव में प्रशासन ने जानबूझकर हमारी आवाज़ को दबाया है और चौक के सामने उन्होंने अपना एक शब्द जो महाराजा मिहिर भोज सम्राट के सामने लिखा था, हमने मांग रखी थी इसके सामने आप क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय सम्राट लिख दो, हिंदू सम्राट लिख दो, चक्रवर्ती सम्राट लिख दो, लेकिन हमारी सभी मांगों को सरकार ने अनदेखा किया है। उसके विरोध में हमने उसी दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के सामने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे हैं। इसके लिए हमने माननीय उच्च न्यायालय में केस किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो भी चौक के ऊपर गुज्जर शब्द है उसको हटा दिया जाए, और उसकी पालना ना करते हुए प्रशासन ने सिर्फ जो मूर्ति के सामने एक शब्द लिखा था गुज्जर, उसके सामने पेस्ट लगाई है, एक चेपी लगाई है, लेकिन अन्य उसके चारों तरफ पे उससे भी जितना भी वो प्लेट है उसके सामने गुज्जर शब्द लिखा हुआ है, जो कि सरासर माननीय हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। और उसके लिए भी हमने प्रशासन को नोटिस भेज दिया है, भाई आपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, आप इस चीज़ के लिए हमारी मांगे ये भी सरकार से है, भाई इसको जल्दी दुरुस्त किया जाए। तो वकील साहब क्या लग रहा है आपको, हाई कोर्ट के आदेश भी आ चुके हैं, प्रशासन मानने को तैयार नहीं, फिर भी गुर्जर शब्द लिखा हुआ है, क्या क्या मान रहे हैं? देखो, इस चीज़ में हम सरकार की विफलता कह रहे हैं, ये सरासर सरकार की विफलता है, क्योंकि जो लोकल एमएलए है और जो जिला अध्यक्ष है वो बीजेपी के गुज्जर समाज से हैं, उनके दबाव में प्रशासन है जो माननीय हाई कोर्ट के आदेशों को भी अनदेखा करते हुए उस जानबूझकर उसके ज़बरदस्ती वो शब्द गुज्जर शब्द उसके सामने लिखा हुआ है। तो हमारी यही मांग है, जो भी उस दिन लाठीचार्ज किया हमारे युवाओं पर, जो प्रशासन के अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो राजपूत इतिहास है, इतिहास कोई 5 रुपये दे के नहीं बनता, 10 रुपये दे के बनता है, आपने नाम लिख लिया इतिहास बन गया आपका। उसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और उसके लिए जो हमारे समाज में जो भी महापुरुष हैं, कोई भी महापुरुष है वो एक जाति में पैदा होता है और उसकी एक जाति वो, लेकिन वो होता है सारे समाज का है, लेकिन किसी भी महापुरुष के सामने आज तक हमने कोई भी जाति नहीं लिखी है। लेकिन से सरकार ने, ये सरकार की विफलता है जो अपना कार्य सही रूप से नहीं निभा रही और हमें मजबूर कर रही है धरने पर बैठने के लिए, अनिश्चितकालीन धरने के लिए। और हमारे समाज के जो अभी मेरे भाई कह के हटे हैं 1300 गाँव हैं, अगर 1300 गाँव के हम मान के भी चलें 365 दिन एक साल में होते हैं, तो हमारे 4 साल के ऊपर तो इसी में निकल जाएंगे धरने के अनिश्चितकालीन में। और सरकार को हम आने वाले समय में, आजकल हमारी और कोई चोट नहीं है, लेकिन वोट की चोट से हम उसको अपना सही रास्ता दिखाएंगे और अपनी मांगें हम मनवाने का सरकार से अनुरोध करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये वकील थे कैथल से जो अधिवक्ता यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम यहाँ पर राजपूत समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और इनका ये कहना है कि हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उनको भी
फिलहाल जो लोकल प्रशासन है वो मानने के लिए तैयार नहीं है और ये सरकार की सबसे बड़ी इस समय विफलता कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, जिसको लेकर अनिश्चितकाल धरना फिलहाल कैथल के कलायत में यहाँ पर आपको देखने को फिलहाल ज़रूर मिल रहा होगा। और देख सकते हैं बोर्ड पर आप तस्वीर देख सकते हैं बीजेपी के निशान को, बीजेपी के चिन्ह को किस तरीके से यहाँ पर उल्टा कर दिया और तमाम महापुरुषों के सम्मान में ये अनिश्चितकाल धरना। और समस्त क्षत्रिय समाज जो अपनी जात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं, वो यहाँ पर पोस्टर फिलहाल इस समय राजपूत समाज द्वारा दोबारा से एक बार वही प्रक्रिया और वही जोश जो फिलहाल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।